नमस्कार दोस्तों। जानकी देवी अपने घर की हिटलर। जानकी देवी की दो संतान है, दो लड़के हैं, बड़ा बेटा दिनेश और छोटा बेटा सौरभ। दिनेश की शादी जब की जानकी देवी तो बड़ी बहू ब्याह कर घर में आई। सुधा बहू जब से आई है जानकी देवी उसे अपना गुलाम बना कर रखी है, अपने घर की हिटलर है और एक एक चीज अपनी मर्जी की ही होने देती है इस घर में। जानकी देवी के पति की भी हिम्मत नहीं है कि अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ बोल सके और दोनों बेटे तो जैसे थर थर कांपते हैं अपनी मम्मी से। बहू की भी हिम्मत नहीं है, उनके मुंह में भी एक जबान नहीं है। घर में दो पोते पोतियां हैं, बड़ा बेटा 6 साल का है और छोटी बेटी 3 साल की है। पर दोनों के लिए अगर एक खिलौना भी घर में खरीदना है तो पहले उनकी दादी से पूछना पड़ता है। जानकी देवी का यही कहना है कि मेरे घर में एक पत्ता भी हिलेगा तो मेरी मर्जी से। सुधा बहू को कब चूड़ियां चाहिए, कब साड़ी चाहिए, उसे कब क्या जरूरत की चीज चाहिए वो अपने पति दिनेश से तो कहती ही है, पर पहले माँ जी से पूछती है कि माँ जी मैं ये ले लूं। माँ जी अगर हाँ कहती है तभी उसके पति दिनेश को हिम्मत है कि अपनी पत्नी को लाकर कुछ दे, वरना अगर जानकी देवी की मर्जी के खिलाफ घर में कोई कुछ खरीद लेता है या ले आता है तब तो उस सामान की भी खैर नहीं है और लाने वाले इंसान की भी खैर नहीं। छोटे बेटे को पसंद है सीमा। छोटे बेटे जब से कॉलेज में पढ़ रहा है तब से सीमा उसकी दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है और उसका सच्चा प्यार है। लेकिन सौरभ में ये हिम्मत नहीं है कि अपनी मम्मी से कह सके कि उसे कोई लड़की पसंद है, और फिर कहे भी तो कैसे, घर में शादी ब्याह की तो कोई बात चला ही नहीं रहा है। छोटे बेटे की शादी की किसी ने सोची भी नहीं है। बड़ी भाभी को आए तो 8 साल बीत गया है, अब तो सौरभ की शादी को सोचना चाहिए। कभी कभी पिताजी कहते हैं मेरी 2 बहुएं आएंगी, बड़ा अच्छा लगेगा, घर में और अच्छा रौनक रहेगा। छोटा बेटा सुनकर बहुत खुश होता है, चलो बाबूजी को मेरी शादी की तो याद है, लेकिन माँ को तो याद भी नहीं है कि उनका एक बेटा कुंवारा है। बातों बातों में सौरभ अक्सर कहा करता है, माँ मैं बीमार पड़ जाता हूँ, तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ती है, तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी ना, ताकि माँ जी ये कहे कि हाँ बेटा अब तुम भी शादी कर लो। लेकिन माँ कहती है अरे नहीं, परेशानी कैसे, तो मेरा लाल है, तो मेरा हीरा है, तुम्हारी सेवा करने से मुझे सुख ही मिलता है, दुख नहीं मिलता। पर कभी उसकी शादी की बात नहीं करते। लास्ट में हिम्मत कर कर सौरभ ने अपने बड़े भैया को कह दिया कि भैया मुझे एक लड़की पसंद है और फिर अगर मैंने शादी के लिए पहल नहीं की तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सीमा से ही करूंगा, तुम कुछ करो ना। बड़े भाई कहते हैं अरे बच्चू सब तो ठीक है, तुमने मुझे भी कह दिया, बाबूजी से भी कह लेंगे, लेकिन माँ को कौन समझाएगा, तुम्हें माँ का डर नहीं है क्या, ये प्यार मोहब्बत कहाँ से आ गया हमारे घर में। भाई कहता है भैया अब तुम ही संभालो, मेरे मन में जो भी था मैंने तुमसे कह दिया। दिनेश भैया कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ। बातों बातों में दिनेश भैया अपनी मम्मी से बात छेड़ते हैं जानकी देवी से कि माँ तुम्हें नहीं लगता अब हमें छोटे भाई की शादी कर देनी चाहिए। सौरभ अकेला रहता है, अब तो उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है और देखो कितनी अच्छी नौकरी पकड़ लिया है, पैसे भी कमाने लगा है। आता है बेचारा ऑफिस से कमरे में चुपचाप अकेला बैठा रहता है, एक दोस्त आ जाएगी, एक पत्नी आ जाएगी तो अपने दिल का हाल कहेगा। माँ जब ये बात सुनती है तो बहुत खुश होती है, रमेश से कहती है चलो अच्छा है, तुम्हें अपने भाई की चिंता है और उसकी शादी का तुम सोच रहे हो, मुझे बेहद खुशी है। ठीक है तो कोई अच्छी लड़की देखो, मैं भी देखती हूँ, लड़की ऊंचे खानदान की और मेरी पसंद की होनी चाहिए, फाइनल डिसीजन मैं ही लूंगी। रमेश कहता है ठीक है माँ तुम ही फाइनल डिसीजन लेना, पर एक बार सौरभ की मर्जी तो पूछ लो, कहीं उसे कोई लड़की तो नहीं पसंद। ये सुनते ही जानकी देवी भड़क जाती है और कहती है अच्छा हमारे घर में प्यार मोहब्बत और पसंद नापसंद का जगह ही नहीं है, यहाँ जो भी होगा मेरी पसंद से होगा। तब जाकर रमेश भैया हिम्मत करके बोल ही देते हैं कि माँ सौरभ की कोई दोस्त है सीमा, सीमा और सौरभ एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और शादी करने की भी इच्छा रखते हैं, तुम एक बार सीमा पर ध्यान दो ना। जानकी देवी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि मेरे बेटे को इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो अपने लिए एक लड़की पसंद कर लिया। इस घर में अपने लिए एक टी-शर्ट पसंद करने की भी इजाजत नहीं है, वो भी करूंगी तो मैं करूंगी, ये लड़की का मामला कहाँ से आ गया। सौरभ को बुलाया जाता है, सौरभ थर थर कांपते कांपते अपनी मम्मी के सामने आता है और कहता है हाँ मम्मी बोलो। माँ कहती है क्या सुन रही हूँ मैं, कोई लड़की पसंद किया है तुमने, अगर पसंद ही किया है तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, ले आओ उसे हमारे घर में। सौरभ कहता है नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं शादी कर कर उसे इस घर में लाना चाहता हूँ, जैसे बड़ी भाभी आई है, प्लीज आप एक बार ध्यान दो ना, कोई लड़की से तो मेरी शादी करोगी ही तो क्यों ना मेरी पसंद से, तुम एक बार सीमा को देख लो, तुम खुश हो जाओगी। जानकी देवी कहती है ठीक है, लेकिन अगर मेरी पसंद के लायक वो लड़की नहीं निकली तो किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होगी।
सौरभ कहता है ये सब में निश्चिंत रहो, सीमा ऐसी है कि तुम देखते ही पसंद कर लोगे। सीमा के घर वालों का बारे में बताता है सौरभ। सीमा के घर वाले अच्छे खानदानी लोग हैं और मध्यम वर्गीय परिवार है, लेकिन समृद्ध परिवार है। सीमा के घर जाती हैं जानकी देवी, उनके पिता, बड़े भैया, भाभी, दोनों बच्चे। सिर्फ सौरभ को नहीं ले जाया जाता है। सौरभ कितनी बार कहता है कि माँ मैं भी चलूंगा, पर माँ कहती है नहीं, हमारे यहाँ लड़का नहीं जाता है लड़की को लड़की देखने, और तुम तो न जाने हजारों बार मिल चुके हो सीमा से, फिर हमारे साथ क्यों जाना चाहते हो, हमें पहले अकेले जाने दो। सौरभ कहता है ठीक है। सौरभ पहले से ही सीमा को बता देता है कि मेरे घर वाले 3 दिन के बाद आएंगे। सीमा के घर में पूरी तैयारियां हो जाती हैं। जब सौरभ के मम्मी पापा, बड़े भैया, भाभी, दोनों बच्चे पहुंचते हैं तो सीमा के घर वाले बहुत ही मान आदर के साथ उनका सत्कार करते हैं, उन्हें अंदर लेके जाते हैं। सीमा से मिलकर जानकी देवी खुश होती है और उन्हें लगता है चलो मेरे बेटे को इतनी अक्ल तो है कि एक अच्छी लड़की पसंद की है। यह कहकर सभी हंसने लगते हैं और ये रिश्ता तय हो जाता है। सीमा देखते ही देखते ब्याह कर आ जाती है सौरभ के यहाँ। जानकी देवी कोई दान दहेज की भी डिमांड नहीं करती है, लेकिन फिर भी सीमा के पिता को जितनी हैसियत थी उससे बढ़ चढ़ कर ही वो इस शादी में खर्च करते हैं और सीमा को काफी सोने के जेवर और कैश भी देते हैं। जानकी देवी ये सब सुनकर खूब खुश होती है, घर आ जाती है। बहू को भी आरती उतार कर अंदर ले आती है। बहू से साफ साफ कह देती है कि बहू हमारे घर में तुम्हें पूरी आजादी है, काम करो, अपनी मर्जी के कपड़े पहनो, छत पर जाओ, लेकिन यही एक चीज है कि इस घर में कुछ भी करो बस मुझसे एक बार पूछ लेना। सीमा ने कहा जी माँ जी, मैं कुछ भी करूंगी तो एक बार आपसे जरूर पूछ लूंगी। सीमा सौरभ से पूछती है कि क्या बात है, क्या मामला है। माँ जी ने कहा कि मुझसे एक बार पूछकर ही कुछ करना। सौरभ ने कहा देखो सीमा, मैं शादी से पहले तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम डर ना जाओ, लेकिन मेरे घर में बस एक ही चीज है, तुम्हें एक तिनका भी हिलाना हो तो मम्मी जी से जरूर पूछ लेना, बाकी किसी चीज में रोक टोक नहीं है। कहीं भी जाओ, कुछ भी खरीदो, कुछ भी खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन पहले एक बार मेरी मम्मी से पूछ लेना, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। सीमा मुस्कुराती है और कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ों को अगर हम थोड़ा सा आदर दे ही देते हैं तो इसमें हम छोटे नहीं हो जाते, और अगर माँ जी को यही पसंद है कि हम हर चीज करें तो उनसे एक बार पूछ ले, उन्हें एक बार बता दे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। सीमा बहुत ही जल्दी घर की गृहस्थी में समा जाती है, इस घर के नियम को फॉलो करने लगती है और माँ जी की बन जाती है फेवरेट बहू। बड़ी बहू सुधा तो थोड़ी मोड़ी गलतियां भी करती थी, क्योंकि नई नई ब्याह कर आई थी, तब से आज तक वो सीखते ही आ रही है। लेकिन सीमा बेहद पढ़ी लिखी, समझदार और चालाक लड़की थी। वो तुरंत ही समझ गई कि माँ जी किन बातों से खुश होती है और कौन सी बातें उनका दिल दुखाती है। अपने घर में फोन करके सीमा कहती है माँ, मेरी सासू माँ तो हिटलर है, उन्हें हुक्म चलाना बहुत पसंद है, बाकी किसी चीज में वो मना नहीं करती है, ना ही हमारा दिल दुखाती है और ना ही हमें किसी भी बात में परेशान करती है। माँ जी भी, सीमा की मम्मी भी उसे यही सिखाती है कि ठीक है बेटा, अगर तेरी सासू माँ को यही पसंद है कि तुम लोग हर कुछ उनसे पूछ कर करो तो तुम एक एक चीज उनसे पूछ कर ही करना। सीमा ऐसे बन जाती है अपने घर की फेवरेट बहू और सास बहू की जोड़ी खूब जमती है। तो ये थी दोस्तों हुक्म चलाने वाली एक हिटलर सास की कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बने रहिए मेरे साथ।